हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के दिन के अंदर। अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट में आ रखा है और काफ़ी अच्छी खासा रिवर्सल मार्केट ने शो किया है। दोनों इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, ओवरऑल हर मार्केट में थोड़ा बाउंस दिख रहा है मार्केट में। ऑल दो में अभी हम देखें तो जनरली जो ये भी बेसिकली मोमेंटम आया है, ये कोई अब हम कह सकते हैं पुल बैक नहीं है, एक टाइप ऑफ रिवर्सल है जो हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, बट जो अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है 49,500 के आसपास, जब भी क्लोजिंग आ रखी है, बेसिकली ये एक अच्छा खासा सप्लाई है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है, ऑल तो बिकॉज 950 हज़ार पॉइंट का मांगे चलो, 1000 पॉइंट का मोमेंटम आज बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया वन साइड। ठीक है, और हमने प्लान भी करा था कि बिकॉज एक मोमेंटम आना है मार्केट में और मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एक्सट्रीम चांस रिवर्सल आने के मार्केट के अंदर। तो वो रिवर्सल ही मार्केट शो कर रहा है। ऑल तो अभी निफ्टी के अंदर उतना कुछ खास नहीं हुआ है, बट बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा शो में दिख गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। यह हमें क्लियर है कि स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रक्चर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम डिप्स को बाय कर रहे हैं और हम स्कैल्प करें नेगेटिव साइड। मतलब क्या है कि अगर स्कैल्प की कोई अपॉर्चुनिटी मिले नेगेटिव साइड तो ही करेंगे, कोई मेन ट्रेड हम नेगेटिव नहीं करेंगे, कोई बेरिश ट्रेड हम मेन नहीं बनाएंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटे टाइम पे चलते हैं और प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई है, यहाँ पर अराउंड 49,500 के आसपास एक सप्लाई, 49,600 भी लेके चल सकते हो, 49,500 से लेके 600 के बीच में एक रेंज है और यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इसे निकालना इतना ईजी नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट खुले और इसे निकाल दे एक बार में, इतना ईजी नहीं है इसे निकालना। तो एटलीस्ट एक बार पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी है, उस पुल बैक में हम इसे जरूर लॉन्ग करने की कोशिश ही करेंगे, इसे शॉर्ट करने की हम प्लानिंग नहीं करने वाले। ऑल द पुल बैक में हम इसे स्कैल्प जरूर कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे, बट कोई मेन ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे शॉर्ट साइड पे। ठीक है, अब प्लानिंग क्या है, देखो प्लानिंग बहुत सिंपल है यहाँ पर कि मार्केट हमें एक गैप डाउन दिखाए, पहली चीज, दूसरा फ्लैट दिखाया, तीसरा गैप अप दिखाए। गैप अप भी कितना बड़ा होगा वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम भी प्लान नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें नहीं पता कितना बड़ा गैप अप होगा या फिर कितना बड़ा गैप डाउन होगा। तो हम सिंपल लेके चलते हैं कि अगर हमें प्राइस मिलता है 49,200 150 के आसपास तक का, तो हम यहाँ पर एक बेसिकली लॉन्ग जरूर एग्जीक्यूट करेंगे बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें दिख रहा है क्लियरिटी से कि एक अच्छा खासा यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रखा है। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग एग्जीक्यूट करेंगे, किस बेसिस पे, एक कंफर्मेशन लेके, अगर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है तो यहाँ पर हम यहाँ पर लॉन्ग एग्जीक्यूट करेंगे। सेम अगर डायरेक्टली गैप डाउन कर ले, फॉर एग्जांपल की ओपनिंग की 49,000 के आसपास आ रही, तो फिर हम वेट करेंगे कि एक जो हमारी डिमांड है 49,000 के आसपास, इसको हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके पास कोई टेस्ट मिलता है और यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ही हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट हम नहीं करने वाले, कब तक, जब तक 49,000 के नीचे मार्केट अब सस्टेन नहीं होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि हम कोई मेन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मेन ट्रेड का मतलब क्या है, बड़ी क्वांटिटी से बड़े टाइम फ्रेम पे होल्ड नहीं करेंगे ट्रेड को, हाँ स्कैल्प जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल मतलब है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्लान है। एक डिप मिलेगी हमें, इस डिप में से लॉन्ग करेंगे 49,200 150 के आसपास, और प्लानिंग जो करेंगे फिर से प्लानिंग करेंगे 49,500 600, ये सब हम प्लानिंग करेंगे निकालने की। ठीक है, बिकॉज मार्केट में पुल बैक की नीड है। ऑल तो हो सकता है कल साइडवेज हो जाए थोड़ा सा, अगर मार्केट में थोड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो जाए और मार्केट पूरा चौपी कंसोलिडेट करता रहा है पोजीशन। ठीक है, तो हम देखना तभी है जब मार्केट में हमें डिमांड के पास प्राइस मिले, या फिर यहाँ पर एग्जांपल लो, कोई यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए, एग्जांपल कि फ्लैट खुलता है और आज का हाई काटता है, आज का हाई काटने के बाद इमीडिएटली नीचे आता है और इस तरीके से पैटर्न बनता है। मैंने आपको ये सिखा रखा है किस तरीके की फॉर्मेशन होती है। इस एग्जाम्पल की ये आपका हाई था कल का, मार्केट ने इसे निकाला ओपनिंग के अंदर एंड देन मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से क्या हुआ, लिक्विडिटी कैप्चर हुई। इस लिक्विडिटी का यूज करोगे, छोटा सा पुल बैक मिले आप इसे शॉर्ट करो यहाँ पर, और इस शॉर्ट का आप एडवांटेज ले सकते हो। ये शॉर्ट क्या होगी, ये स्कैल्प होगी जिसमें आपको एक फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा, उस मोमेंटम को आप लेके बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सेटअप होगा। दो ही सेटअप है यहाँ पर, एक लिक्विडिटी सेटअप और एक अच्छा आपका डिमांड कोई अगर मार्केट में टेस्ट होती है तो वहां पर हम उसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन आ जाता है बड़ा, एग्जाम्पल की 49,600 के ऊपर ओपनिंग होती है या फिर 49,100 के आसपास ओपनिंग होती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट चोपी हो जाएगा, फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं आ पाएगा। ठीक है, बट हम एक ट्राई जरूर करेंगे कि अगर मार्केट में गैप डाउन होता है या फिर इस एग्जाम्पल की फ्लैट खुलता है और मार्केट डिमांड टेस्ट करता है, तो हम एक लॉन्ग टेस्ट जरूर करेंगे कंफर्मेशन के बाद। कोई भी कंफर्मेशन जैसे एग्जांपल मुझे आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल जाती है, बुलिश कंफर्मेशन मिल जाती है, तो भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को देखते हैं निफ्टी किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को आप देखोगे सेम चीज निफ्टी के अंदर, ऑल द निफ्टी के अंदर भी कुछ खास बड़ा मूव नहीं हुआ है, बट यस निफ्टी ने भी यहाँ पर ट्राई जरूर किया अपने एंड से मोमेंटम करने का, कोई बड़ा मूव नहीं हुआ है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी कोई हम कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। 29,000 इज अ प्राइस जिसको, सॉरी 23,000 इज अ प्राइस जिसको मार्केट को टेस्ट करना है, और ये एक जो प्राइस है बेसिकली मैंने आपको बताया कुछ प्राइस होता है मैग्नेटिक प्राइस, तो ये 23,000 क्या है, एक मैग्नेटिक प्राइस है जिसे मार्केट टेस्ट करने की जरूर कोशिश करेगा।
ठीक है। अब वो टेस्ट कैसे करेगा वो हमें देखना है, गैप अप में करेगा, फ्लैट खोल के मूव करेगा, किस तरीके से करेगा वो मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। बस ये जो प्राइस है ये मैग्नेटिक प्राइस है, इसे मार्केट टेस्ट जरूर करेगा एक बार, एटलीस्ट एक बार तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर किस तरीके का प्लान है, सेम जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है, अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पर मार्केट में डे हाई की लिक्विडिटी करती है, यानी कि कल के हाई, आज के हाई की लिक्विडिटी करती है, तो हम यहाँ पर इस तरीके की लिक्विडिटी की फॉर्मेशन का वेट करेंगे और इसे स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे इस जगह पे, यानी कि शॉर्ट को स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डिप मिलती है हमें, एग्जाम्पल है तो 22,750 के आसपास, इस जगह के आसपास हम इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हम इस जगह तक का वेट करेंगे, यानी कि एटलीस्ट 22,750, सेम चीज़ 22,750 से लेकर 22,800, ये आप याद रखो। ये प्राइस जो है इसके बीच में हम इसे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे अगर हमें प्राइस मिलता है। अगर प्राइस हमें मिलता है तो हम यहाँ पर इसे जरूर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट का प्लान नहीं है यहाँ पर, शॉर्ट खाली स्कैल्पिंग के रूप में होगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हाँ, 22,700 के नीचे अगर प्राइस निकलता है या फिर डायरेक्ट ओपनिंग इसके नीचे होती है तो फिर हमें अग्रेसिव सेलिंग करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वहाँ फिर पैनिक आ जाएगा। जैसे 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर पैनिक आ जाएगा, वैसे यहाँ पर 22,700 के नीचे पैनिक आ जाएगा, तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी हमें सेल ऑफ प्राइस करना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्लान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मार्केट में। अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट हो सकता है कल गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो वहाँ पर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, बट वो बहुत बड़ा गैप अप नहीं है, यानी कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मोमेंटम आएगा। बट अगर एग्जांपल लो मार्केट में 100-150 पॉइंट का गैप खुल गया तो फिर देयर इज द पॉसिबिलिटी कि साइडवेज हो जाए मार्केट और दोनों इंडेक्स चॉपी हो जाए, वहाँ पर आपका एसएल काटते रहें वो बार बार ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो वहाँ पर आप बेटर आप अवॉइड करो। कैसे चेक करना है साइडवेज होगा मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता रखा है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी लिंक के अंदर यहीं पर ही। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। कल अगर कुछ ज़्यादा कुछ खास होता है तो मैं जरूर चैनल पर शो करूँगा, चैनल पर दिखाऊंगा आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को। वहाँ पर बेसिकली आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, अभी सेंड करते हैं, तो इतना ही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है।